नौसेना दिवस से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौसेना प्रमुख ने कहा कि आने वाले 10 सालों में नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आने वाले सालों में नौसेना को 31 युद्धपोत और सबमरीन मिलने वाली हैं। यही नहीं, राफेल एम की डील पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने नौसेना के भविष्य की तैयारी के बारे में भी विस्तार से बात की है। भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चूंकि भारत 3 ओर से समंदर से घिरा है, इसलिए सरहदों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नौसेना पर ही है। इसलिए हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड भी किया जा रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके त्रिपाठी ने कहा है कि भारत अगले महीने 26 राफेल लड़ाकू विमानों के नौसेना संस्करण और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद के लिए अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकता है। वेरी एडवांस स्टेज ऑफ एक्विजिशन प्रोसेस, इसमें फाइनल लेवल पे है, आई वुड से, एंड इट इज जस्ट वन लेवल शॉर्ट ऑफ टेकिंग इट टू द सीसीएस फॉर क्लियरेंस एंड देयर आर फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइन। सी, इट इज ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, सो आई एक्सपेक्ट इट शुड हैपन फास्ट। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से राफेल एम जेट विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। राफेल एम लड़ाकू विमानों की तैनाती खास तौर पर स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर की जाएगी। इसके अलावा नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने 2 SSN यानी परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों के निर्माण को भी मंजूरी दी है और ऐसी कुल 6 पनडुब्बियां बनाने की योजना है। पहली SSN 2036-37 तक और दूसरी 2038-39 तक तैयार होंगी। यही नहीं, नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए वर्तमान में 62 जहाज और 1 पनडुब्बी का निर्माण चल रहा है। Like I said, we are building 31 ships here in India, ships and submarines. Acceptance of necessity is there for 31 more. There are more in pipeline which are at various pre-UN stages. But if you add these 63 plus 31, that itself becomes 94. And 2 ships are being built in Russia. It's not a secret. So we are talking of 96 ships and submarines, which are likely to be inducted in the next 10 years. नौसेना के आधुनिकीकरण पर एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि अगले 1 साल में बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। तकनीक के इस्तेमाल की कोशिश तेज कर दी गई है। 1 साल के अंदर नौसेना में एक युद्धपोत भी शामिल होगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आईएनएस अरिघाट से परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हुआ। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकती हैं। Carried out a test of the missile. The launch was successful, and the concerned agencies are examining as to what trajectory the missile took, and we'll come back with that answer once that process is completed. एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तानी नौसेना को सशक्त बनाने में चीनी मदद से उसके मंसूबे साफ हैं, इसलिए हमारी तैयारी भी पूरी है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।